हेलो गाइज, वेलकम टू दिस वीडियो और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्ड पावर मेड इजी के सेशन नंबर 32 टू 33 के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस वीडियो सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस। जो ये हमारी किताब है, इस किताब की हम समरी को इस वीडियो सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं पार्ट 12, यानी पार्ट 12 का सेशन नंबर 32 एंड 33 आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। पूरी प्लेलिस्ट को एक्सेस करने के लिए आप लोग यहाँ से आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं और वहाँ पे आपको पुराने जितने भी सेशंस हुए हैं उनके वीडियोस मिल जाएंगे। सेशन प्रस्तुत करता हूँ मैं अमन त्रिवेदी और मेरे बारे में आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं एंड यू कैन रीड अबाउट मी हियर। ठीक है, इसके अलावा आप अगर अनअकैडमी पर मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी पर मेरे ये कोर्सेज हैं जो कि प्लान्ड हैं फॉर द मंथ ऑफ जून। तो अगर आप इन्हें ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। पहला कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर का कोर्स है, ये पूरे जून मंथ में चलने वाला है। एरर डिटेक्शन का कोर्स है जो कि 1 जून से होगा। सेंटेंस करेक्शन का कोर्स 8 जून से होगा। वर्ड पावर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का कोर्स 15 जून से होगा और इडियम्स एंड फ्रेजेस का कोर्स 23 जून से होगा। अगर इन सारे बैचेस को आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर सकते हैं 8299117042। आपको यहाँ पर भी दिख रहा होगा और स्क्रॉल में भी दिख रहा होगा। ठीक है, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके कोई भी कोर्स के बारे में जानकारी अगर लेनी है, सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। आप मेरा रेफरल कोड AMANT इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। एंड फॉर फर्दर डिस्काउंट एंड फॉर एनी अदर फर्दर क्वेरी यू कैन आस्क मी ऑन माई डायरेक्ट व्हाट्सएप पे आप सब लोग जुड़ जाइए, जिससे कि वहाँ पर मैं आपको PDF भी फॉरवर्ड कर देता हूँ, क्लास का लिंक भी फॉरवर्ड कर देता हूँ, सारी चीज़ें आपको वहाँ पे फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो व्हाट्सएप पे जुड़ जाइए, वो हमारी एक अच्छी कम्युनिटी बन जाएगी और वहाँ से हम आप एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं, बात कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करें। बिफोर स्टार्ट, अगर आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप इन सभी टीचर से भी पढ़ पाएंगे। जितने भी टीचर्स आपको यहाँ दिख रहे हैं, आप ये रेफरल कोड मेरा यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। उसके बाद इन सारे टीचर से भी पढ़ सकते हैं। क्लास की PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल @अमन त्रिवेदी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में दिख रहा होगा, यहाँ से आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। क्लास की PDF आपको मिल जाएगी। कई लोग पुराने सेशंस की PDF मांग रहे हैं क्योंकि उन्होंने तब जब मैंने फॉरवर्ड की तब उन्होंने टेलीग्राम पे नहीं डाउनलोड की होगी, तो वो मैं जल्द ही अपनी वेबसाइट amantrivedi.com पर अपलोड कर दूंगा। अभी तो नहीं हो रहा है, बट हाँ, जैसे ही होगा मैं यहाँ पे वीडियो में ही इन्फॉर्म कर दूंगा amantrivedi.com पे, और वहाँ से आप सारे PDFs डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो वीडियो है ये है हमारा हाउ टू फ्लैटर योर फ्रेंड्स। ठीक है, कि हाउ कैन यू फ्लैटर योर फ्रेंड्स, कैसे आप अपने दोस्तों को इम्प्रेस कर सकते हैं, इस बारे में हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। शुरू करें। पहला वर्ड हमारा है, आपका रूट वर्ड है हमारा वीवो। वीवो के फोन्स आप सभी लोग इस्तेमाल करते हैं। तो वीवो का मतलब क्या है? वीवो का मतलब होता है टू लिव। ठीक है, नहीं इस्तेमाल करते होंगे तो आसपास तो देखा होगा ना, वीवो इतना ऐड करता है। तो मतलब क्या है? टू लिव। अब शब्द क्या बनता है हमारा? कन्वाइवियल। कन्वाइवियल क्या है हमारा? एडजेक्टिव। मीनिंग हो जाता है चीयरफुल एंड फ्रेंडली इन एटमॉस्फेयर और कैरेक्टर, यानी कि जो बहुत ही खुश है, खुशनुमा है एटमॉस्फेयर में और चरित्र में, कैरेक्टर में, उसे हम कहते हैं कन्वीवियल। ही इज़ अ वेरी कन्वीवियल पर्सन, या द एटमॉस्फेयर वॉज वेरी कन्वीवियल, यानी कि काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली था और खुशनुमा माहौल था। सिनोनिम हो जाएगा आपका सोशेबल एंड सोशल, एंड एंटोनिम हो जाएगा अनसोशेबल और अनसोशल। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे द एटमॉस्फेयर वॉज क्वाइट कन्वीवियल, यानी कि एटमॉस्फेयर काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली था, अच्छा था। कन्वीवियम क्या हो जाएगा? इसी का नाउन हो जाएगा। ठीक है, चलिए कन्वीवियल याद रखने के लिए आप सिंपली ये वर्ड याद रख सकते हैं। फ्रेंड्स मूवी का सीन है ये। फ्रेंड्स मूवी का फ्रेंड्स वेब सीरीज का पोस्टर है, आप लोगों में से कुछ लोगों ने देखी होगी। इट्स अ TV सीरीज फ्रेंड्स। तो कन्वीवियल, सो द एटमॉस्फेयर वॉज वेरी कन्वीवियल इन दैट होल सीरीज। तो कन्वीवियल मतलब फ्रेंडली, खुशनुमा, राइट। चलिए अगला है हमारा आपका विवेशियस। वीवो इज आपका टू लिव, वीवो से ही आता है विवेशियस। OUS लगेगा तो एडजेक्टिव होगा, ये आप सबको पहले से पता है। विवेशियस का मतलब क्या हो जाता है? विवेशियस का मतलब हो जाता है हैविंग अ लाइवली अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी। ठीक है, विवेशियस का मतलब हो जाता है हैविंग अ लाइवली और अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, यानी कि काफ़ी ज़्यादा लाइवली, खुशनुमा और काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, जो बहुत अच्छा लगे, आंखों को देखने में बहुत बड़ा ही सुकून दे। सिनोनिम हो जाएगा एक्टिव एंड एरी और एनिमेट। एंटोनिम हो जाएगा डेड, इनएक्टिव और इनएनिमेट। दीपिका पादुकोण वॉज लुकिंग विवेशियस एट मेट गाला 2019, यानी कि दीपिका पादुकोण वॉज लुकिंग विवेशियस, मतलब शी वॉज लुकिंग फैबुलस, शी वॉज लुकिंग वेरी लवली, शी वॉज लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव। ठीक है, ITY अगर किसी में सफिक्स लगता है तो वो क्या बनता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो विवेसिटी क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है,
चलिए अगला वर्ड हमारा क्या है आपका वीवो। वीवो ही टू लिव, उसी से बनता है विविड। तो विविड का मतलब क्या है? विविड का मतलब होता है प्रोड्यूसिंग वेरी क्लियर पिक्चर्स इन योर माइंड। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपसे कहूँ कि आप एक्साइज इंस्पेक्टर बन गए हो, तो आप इमेजिन करने लगते हो अपने आप को इन खाकी यूनिफॉर्म, आपके कंधे पे 2 स्टार लगे हुए हैं, आपके सर पे एक टोपी है, कैप है, तो आप क्या सोचते हैं? इसे कहते हैं विविड। तो यानी विविड आपका है। विविड है मतलब जो कि दिमाग में बहुत ही क्लियर पिक्चर बन रही हो। सिनोनिम हो जाएगा पिक्चरेस्क्यू, विजुअल और ग्राफिक। इमेजिनेशन इज समटाइम्स मोर विविड देन रियलिटी। कई बार इमेजिनेशन ज़्यादा रियल लगता है देन रियलिटी। ठीक। अगला है आपका रिवाइव। तो री मतलब हो गया अगेन और वाइव मतलब हो गया टू लिव, यानी कि अगेन किसी को कॉन्शियस करना। टू बिकम और मेक समबडी समथिंग, टू बिकम और टू मेक समथिंग और बिकम कॉन्शियस और हेल्दी एंड स्ट्रांग अगेन। किसी को फिर से कॉन्शियस या हेल्दी और स्ट्रांग बनाने के लिए कहते हैं रिवाइव। ठीक है। रिवाइटल क्या करता है? आपकी एनर्जी से भरपूर कर देता है आपको। रीजेनरेट, रिजुविनेट मतलब दोबारा से आपकी एनर्जी से फुलफिल कर देना। अ डेड मैन विल नेवर रिवाइव, एक डेड मैन कभी भी रिवाइव नहीं हो सकता। नाउन हो जाएगा रिवाइवल। लेकिन डेड मैन, नॉकड आउट मैन हमारा कहाँ पे रिवाइव होता है? पबजी में। तो पबजी में आप क्या करते हो? रिवाइव करते हो किसी भी प्लेयर को, अगर वो नॉकआउट हो जाता है तो दिस इज कॉल्ड रिवाइव। रिवाइव मतलब समवन इज डाउन, आप उसको रिवाइव करो, पुनः एनर्जी प्रोवाइड करो, दिस इज कॉल्ड रिवाइव करना। ठीक है। चलिए अगला है हमारा आपका विविसेक्शन। तो सेक्ट मतलब हो जाता है टू कट, और सेक्शन ITION लगेगा तो हो जाता है नाउन। विवी मतलब टू लिव, सेक्शन मतलब टू कट, यानी कि किसी भी लाइव ह्यूमन या लाइव पर्सन पे एक्सपेरिमेंट करना इज कॉल्ड विविसेक्शन। ठीक है। सो द प्रैक्टिस ऑफ डूइंग एक्सपेरिमेंट ऑन लाइव एनिमल्स फॉर मेडिकल और साइंटिफिक रिसर्च इज कॉल्ड विविसेक्शन। The practice of doing experiment on live animals or for medical और scientific research is called vivisection। यानी मेडिकल और साइंटिफिक रिसर्च के लिए लाइव एनिमल पर आप जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, दिस इज कॉल्ड विविसेक्शन। ठीक है। सो विदाउट विविसेक्शन मैनी ऑफ द रिसेंट एंटी कैंसर एडवांसमेंट, यहाँ पर होगा एडवांस नहीं, एडवांसमेंट सिंपली वुड नॉट हैव बीन मेड। ठीक है। और एंटी विविसेक्शनिस्ट तो ये आपका नाउन नहीं होगा, ये हो जाएगा नाउन, आपका एडजेक्टिव नहीं होगा, ये होगा नाउन। IEST किसी में लगता है तो कॉमन नाउन बनता है। एंटी विविसेक्शनिस्ट, एंटी मतलब हो जाता है अगेंस्ट, यानी कि जो विविसेक्शन के अगेंस्ट हो, जो अपोज करता है कि एनिमल्स पर, लाइव एनिमल, लिविंग एनिमल्स पर एक्सपेरिमेंट नहीं होने चाहिए व्हेन कंसीडर टू कॉज, बिकॉज दे आर कंसीडर टू कॉज डिस्ट्रेस और डिस्ट्रेस टू द सब्जेक्ट, यानी कि उससे जानवरों को काफ़ी दर्द होता है, इसलिए ये काफ़ी गलत है। तो उससे व्यक्ति को कहेंगे जो इस तरीके की बातों को उठाता है, इस तरीके के इश्यूज़ को रेज करता है, उसे आप कहते हैं एंटी विविसेक्शनिस्ट। ठीक है। तो एंटी विविसेक्शनिस्ट उस व्यक्ति को हम कहते हैं जो आपका लाइव एनिमल, लिविंग एनिमल्स पर होने वाले एक्सपेरिमेंट्स के अगेंस्ट बोलता है। एंटोनिम हो जाएगा विविसेक्शनिस्ट। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ही वॉज अर्ली एंटी विविसेक्शनिस्ट एंड राइटर, यानी कि वो शुरुआत में काफ़ी एंटी विविसेक्शनिस्ट था और राइटर था। तो विविसेक्शन याद रखने के लिए आप इससे याद रख सकते हैं। ठीक है। अगला है आपका वीवो। वीवो ही आपका लिव है, वीवो से ही आता है विवीपैरस। तो विवीपैरस क्या होता है? OUS लगेगा तो एडजेक्टिव। विवीपैरस मतलब हो गया जो लिविंग यंग वंस को जन्म देता है। ठीक है। तो मैमल्स जितने भी हैं वो क्या करते हैं? डायरेक्ट बच्चे देते हैं, उन्हें हम कहते हैं विवीपैरस। ठीक है। तो प्रोड्यूसिंग लिविंग यंग वंस इंस्टेड ऑफ एग्स फ्रॉम विद इन द बॉडी इन द मैनर ऑफ नियरली ऑल मैमल्स, मैनी रेप्टाइल्स एंड अ फ्यू फिशेस। Many and most other mammals are viviparous. ठीक है। Man and most other mammals are viviparous. They are viviparous and they give direct birth to young ones who are living. ठीक है। तो उन्हें कहते हैं आपका viviparous। अगला है आपका oviparous. Oviparous is ovum और egg। ठीक है। ovum मतलब हो गया egg, oviparous हो जाता है producing eggs that develop and hatch outside the maternal body, यानी कि जो एक्स देते हैं उन्हें ओविपैरस, जो बच्चे देते हैं उन्हें विवीपैरस। ठीक है। सो दे आर ओविपैरस और एक्स लेइंग हैव अ रिजिड फैंग्स। याद रख लीजिए इनको आप, ये आपके क्वेश्चंस जो हैं ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछे जा सकते हैं कि द वन हु गिव बर्थ टू यंग वंस, उन्हें क्या कहेंगे? विवीपैरस। जो एक्स देते हैं उन्हें क्या कहेंगे? ओविपैरस। ठीक है। तो सिंपली याद रख सकते हैं लाइक डियर जो है वो क्या है? विवीपैरस, और ये चिकन जो है ये क्या है? आपका ओविपैरस। क्लियरली इजी है, याद रखेंगे, याद रखना। अगला है आपका ओवम।
ओवम मतलब एग, ओवम से ही बना ओवल। ओवल क्या हो जाता है, एग शेप का जो फिगर होगा उसे ओवल कहते हैं। तो ये जो शेप है दिस इज कॉल्ड ओवल, ठीक है। सिनोनिम ओवेट या ओवाइड हो जाएगा। द प्लेइंग फील्ड इज अ लार्ज ओवल, ठीक है। ओवल आपका एक क्रिकेट ग्राउंड भी है, आपको पता होगा, दैट इज बेसिकली ओवल शेप, दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड एज ओवल, ठीक। अगला है आपका ओवरी। ओवरी इज अ ऑर्गन दैट बियर्स द ओव्यूल्स ऑफ अ फ्लावर, दैट इज कॉल्ड आपका ओवरी, ठीक है। एग्स नीड टू बी कलेक्टेड फ्रॉम द वुमेन्स ओवरी, दैट्स ओवरी। अगला है आपका वाइटल। वाइटल मतलब वाइटा से आया, वाइटा मतलब टू लिव, वाइटल मतलब हो गया ऑफ द अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। सिनोनिम हो गया डायनेमिक, एनर्जेटिक एंड फ्लश। एंटोनिम हो गया स्लगिश या फिर टॉपिड। द हार्ट परफॉर्म्स अ वाइटल बॉडीली फंक्शन, ठीक है। और नाउन क्या हो जाएगा, वाइटैलिटी, क्लियर। तो वाइटल सिंपली याद रख सकते हो आप निनकंपूप। जैसे आपको ये मूवी, ये मिर्जापुर का ये सीन याद होगा कि निनकंपूप है, ये वाइटल नहीं है, हमारा लड़का है, ये वाइटल है। तो वाइटल मतलब हो गया इंपॉर्टेंट, ठीक है, सिग्निफिकेंट। और निनकंपूप मतलब हो जाता है आपका स्टूपिड फेलो, ठीक है। तो याद रखेंगे निनकंपूप मतलब स्टूपिड एंड वाइटल मतलब हो गया इंपॉर्टेंट, क्लियर। चलिए अगला है आपका रिवाइटलाइज। तो रिवाइटलाइज, वाइटा मतलब हो गया टू लिव, आरी मतलब हो गया अगेन। तो रिवाइटलाइज मतलब क्या हो जाता है, किसी में दोबारा से स्ट्रेंथ का भरना, ठीक है, टू रिस्टोर स्ट्रेंथ। फ्रेशन और रिचार्ज और रिक्रिएट, यानी कि आप में पुनः से ऊर्जा का संचार करना, दैट इज रिवाइटलाइज। फॉर एग्जाम्पल जेंटल मसाज विल रिवाइटलाइज योर स्किन, यानी कि हल्का सा मसाज अगर करेंगे तो आपकी स्किन रिवाइटलाइज हो जाएगी, आपकी स्किन में स्ट्रेंथ दोबारा से आ जाएगी एंड इट विल फ्रेशन यू अप, ठीक है। तो रिवाइटलाइज आप याद रख सकते हो सिंपली, ये मिर्ज़ापुर का ही सीन है। लाइक ही सेज, बवाल चीज़ है, एकदम रिवाइटलाइज कर देती है, यानी कि आपको एनर्जी से भर देती है, दैट इज रिवाइटलाइज। तो रिवाइटलाइज मतलब एनर्जी से भर देना, ठीक है, क्लियर। चलिए अगला है आपका वाइटा से ही आया टू लिव, और डी मतलब हो गया निगेटिव सफिक्स हो गया आपका ये, ठीक है। तो वर्ड आता है डिवाइटलाइज। तो डिवाइटलाइज का मतलब हो गया टू डिप्राइव ऑफ लाइफ, विगर और इफेक्टिवनेस, यानी कि जिसमें लाइफ नहीं हो, विगर नहीं हो, इफेक्टिवनेस नहीं हो, दैट इज कॉल्ड डिवाइटलाइज। तो डी मतलब हो गया निगेटिव हो गया आपका, वाइटलाइज मतलब इंपॉर्टेंट, यानी कि एनर्जी को एक तरीके से ड्रेन कर लेना। तो रिवाइटलाइज एनर्जी भरना, डिवाइटलाइज एनर्जी छीन लेना। तो वर्ड सिनोनिम क्या हो जाएगा, कैस्ट्रेट, डैम्प, डैम्पन, डेबिलिटेट, एनर्वेट, एनफीबल एंड वीकेन। एंड एंटोनिम हो जाएगा ब्रेस, एनर्जाइज, एनलिवन, रिवाइटलाइज, रिवाइटलाइज एंड विविफाई, ठीक है। अगला वर्ड आपका, तो डिवाइटलाइज को याद रख सकते हो कि उदय भाई ने इन्हें क्या कर दिया था, उदय भाई ने मुझे डिवाइटलाइज कर दिया था, यानी कि इनकी एक टांग को तोड़ दिया था, जिससे कि ये डिवाइटलाइज हो गया, इनकी एनर्जी चली गई, ठीक है। चलिए अगला है आपका विटामिन। तो विटामिन आप सभी को पता है, एनी ऑफ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एसेंशियल इन स्मॉल क्वांटिटीज टू नॉर्मल मेटाबॉलिज्म, हमारे शरीर में छोटी छोटी मात्रा में जरूरत होती है जिनकी, उन्हें हम विटामिन कहते हैं, ठीक है। अगला वर्ड है आपका बॉन विवा, ठीक है। दिस इज बॉन विवांट नहीं, दिस इज बॉन विवा, इट्स अ फ्रेंच टर्म है। मीनिंग हो जाता है अ सोशेबल पर्सन who has cultivated and refined taste especially with respect to food and drink, यानी कि जिसे खाने और पीने का बहुत शौक है और काफ़ी अच्छा टेस्ट है उसका खाने पीने में, एंड ही लव्स टू ईट अ लॉट एंड ही लाइक्स टू पार्टी, ही लाइक्स टू ड्रिंक, उसे कहेंगे बॉन विवा, ठीक है। सिनोनिम हो जाएगा आपका एपिक्योर या एपिक्यूरियन। एपिक्योर या एपिक्यूरियन आप लोगों ने कुछ गर्ल्स की इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे लिखा देखा होगा, ठीक है। सो दोज गर्ल्स हु राइट एपिक्यूरियन दे कैन ऑल्सो राइट बॉन विवा, ठीक है। मन मीन्स द वन हु लाइक्स टू पार्टी, द वन हु लाइक्स टू ईट, द वन हु लाइक्स टू ड्रिंक एंड ही हैज़ गुड टेस्ट इन फूड एट्सेट्रा, ठीक है। तो एपिक्यूरियन भी इसी को कहते हैं आपका। इट्स अ ग्रीक लाइफ स्टाइल लाइक, जिसमें आप खूब पार्टी करते हैं, खूब इधर उधर जाते हैं। शी हैज़ बिकम अ बॉन विवा सिंस मूविंग टू द सिटी, यानी कि वो बॉन विवा बन गए, सबसे शहर में आई है, यानी कि शी हैज़ गुड टेस्ट ऑफ फूड एंड ड्रिंक, ठीक है। सो यू कैन लर्न इट, यू आर अ बॉन विवा, ठीक है, राइट। नेक्स्ट इज बॉन वोयाज।
बॉन वोयाज क्या हो जाता है? बॉन वोयाज इज एन एक्सक्लेमेशन, दिस इज नॉट नाउन, दिस इज एन एक्सक्लेमेशन। लाइक आप अगर मान लीजिए कोई जा रहा है, कहीं जर्नी पर जा रहा है, तो आप उसे क्या कहोगे? बॉन विवाज, बॉन वोयाज। जैसे हिंदी पट्टी में हम लोग दही मछली कहते हैं, दही मछली कहते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि शुभ होता है ये कहना। उसी तरीके से बॉन वोयाज भी किसी को हैप्पी जर्नी विश करने का तरीका है, ठीक। टू सेट टू समबडी हु इज लिविंग ऑन अ जर्नी टू विश देम अ गुड जर्नी, इस तरीके से बॉन वोयाज। और इसी तरीके से एक वर्ड आ जाता है आपका बॉन एपेटाइट। तो एपेटाइट मतलब क्या होता है? भूख। तो जैसे कई बार अच्छे रेस्टोरेंट में खाने जाओ तो आपका जो वेटर खाना परसता है उसके बाद वो ही सेज बॉन एपेटाइट, मतलब आपके खाना शुभ हो, आपकी भूख अच्छे से शांत हो। इस तरीके से ही एक्सक्लेमेशन का इस्तेमाल होता है ये भी, ठीक है। तो बॉन वोयाज, विशिंग यू अ ग्रेट टाइम, बॉन वोयाज, इस तरीके से याद रख सकते हो। अगला वर्ड है विवो से ही जो डी विवर, ठीक है। इट्स नॉट जोई डी विवरे, इट्स जो डी विवर, जो डी विवर मतलब कीन और बॉयंट इंजॉयमेंट ऑफ लाइफ, यानी कि जो काफ़ी ज़्यादा जोश और उत्साह से भरा रहता है, फुल ऑफ लाइफ है, उसे कहते हैं जो डी विवर। या अ फीलिंग ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस एंड एंजॉयमेंट इज लाइफ इज ऑल्सो कॉल्ड जो डी विवर, यानी कि जो काफ़ी ज़्यादा खुश और एंजॉयमेंट है जिसके लाइफ में, उसे कहेंगे जो डी विवर। शी इज़ एडमायर्ड फॉर हर एनर्जी एंड जो डी विवर, यानी कि अपने उत्साह के लिए, अपनी एनर्जी के लिए उसको एडमायर किया जाता है, उसकी तारीफ की जाती है, ठीक। नेक्स्ट है आपका गूरमैंड। तो गूरमैंड क्या हो जाता है? गूरमैंड इज अ वन हु इज एक्सेसिवली फॉन्ड ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, इज कॉल्ड गूरमैंड, ठीक है। तो गूरमैंड जो बहुत ज़्यादा खाने पीने का शौकीन है, उसे आप क्या कहेंगे? गूरमैंड। सिनोनिम क्या हो जाएगा? एपिक्योर, एपिक्यूरियन या गैस्ट्रोनॉम। फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक अ गूरमैंड इज समवन हु ईट्स एन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फूड। गूरमैंड उसे कह सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में खाने को खाता है, उसे कहेंगे गूरमैंड, ठीक है। सो गूरमैंड इज द वन, just a second, I hope I'm not visible, it's okay, but I think the slide is visible to you. Now I might be visible, sorry, there was some power issue. Gourmand is the one who is excessively fond of eating and drinking, जो बहुत ज़्यादा खाने पीने का शौकीन है, उसे हम कहते हैं gourmand, ठीक है। एंड सिनोनिम एपिक्योर, एपिक्यूरियन, या ये भी याद रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक अ गूरमैंड इज समवन हु ईट्स एन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फूड, जो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में खाना खाता है, उसे कहेंगे गूरमैंड। वर्ब हो जाएगा गुरमेंडाइज एंड नाउन विल बी गुरमे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाता है गुरमेन से ही आता है गुरमे। तो गुरमे और गुरमेन में फर्क है, इट्स अ नाउन एंड एडजेक्टिव एज वेल। मतलब हो जाता है अ पर्सन हु नोज अ लॉट अबाउट अ गुड फूड, जो खाने और पीने के बारे में बहुत जानता है, दैट इज गुरमे। और गुरमेन जो खाता बहुत ज़्यादा है। तो बॉन विवा, एपिक्योर या एपिक्यूरियन, इसके भी सिनोनिम हो जाएंगे। आई थिंक अ गूरमैन इज समवन हु ईट्स एन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फूड, ये गूरमैन का एग्जाम्पल हो गया। गूरमे एग्जाम्पल मैं भी देता हूँ, नाउन इज गूरमे एंड वर्ब इज गुरमैंडाइज। ISE अगर ISE या IZE अगर किसी में लगता है तो वो वर्ब बन जाता है। नाउ संजीव कपूर इज गूरमे, ठीक है। संजीव कपूर इज अ गूरमे, यानी कि ही हैज़ गुड टेस्ट इन ईटिंग फूड एटसेट्रा, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा खाने को सिर्फ चख के बता देता है क्या क्या पड़ा क्या नहीं पड़ा, दिस इज गूरमे, ठीक है। अगला हो जाता है ग्लटन। ग्लटन किसे कहते हैं? ग्लटन इज एन एक्सेसिव, अ पर्सन हु इज डिवोटेड टू ईटिंग एंड ड्रिंकिंग टू एक्सेस, जो बहुत ज़्यादा खाता पीता है, जिसको पेटू कह सकते हैं आप हिंदी में, या मतलब जो बहुत खाने पीने का शौकीन है, उसे कहेंगे ग्लटन। जैसे गूरमैंड इज अच्छा खाने का शौकीन, गूरमे ही हैज़ अ गुड टेस्ट इन ईटिंग। गूरमैंड भी बहुत खाता है, लेकिन ग्लटन को कुछ भी लाओ खाएगा बस, तो दिस इज कॉर्मोटेंट या गॉर्जर कह सकते हैं। यू हैव ईटन द होल पाई, यू ग्लटन किसी को कह रहा है। ग्लूटिनस इसका एडजेक्टिव हो जाएगा, वर्ब नहीं होगा, ठीक है। सो ग्लटन आप याद रख सकते हो इफ यू जस्ट अ सेकेंड, लेट मी शो यू सम वीडियो, जस्ट अ सेकेंड, या दिस इज ग्लटन, ऑलराइट। सो आई होप अभी ग्लटन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वर्ड, और ग्लटन you can learn from this image as well. Glutton is petu. The next is fatigue. तो फटीग का मतलब होता है वियर आउट, यानी थक जाना।
और आई एन का मतलब हो गया, आई एन क्या हो गया, निगेटिव प्रीफिक्स। तो इससे वर्ड आता है आपका इंडिफटिगेबल। क्या वर्ड आया, एबीएलई अगर किसी में लगता है तो वो हो जाता है एडजेक्टिव, और आई एन मतलब हो गया नॉट, फटीग मतलब थकना। इंडिफटिगेबल मतलब क्या हो गया, ऑफ अ पर्सन और दियर एफर्ट्स परसिस्टिंग टायरलेसली, यानी कि जो लगातार किसी काम में लगा है बिना थके, उसे हम कहते हैं इंडिफटिगेबल। ठीक है, सिनोनिम क्या हो जाएगा, अनफ्लेजिंग या अनटायरिंग, एंड एंटोनिम क्या हो जाएगा, आइडल और फीबल। फॉर एग्जाम्पल, हिज इंडिफटिगेबल स्पिरिट हेल्प्ड हिम टू कोप विद हिज इलनेस, यानी कि उसकी जो स्पिरिट थी कि वो लगातार बिना थके काम में लगा रहेगा, इस स्पिरिट ने उसको अपनी बीमारी से लड़ने में मदद किया। नाउन क्या हो जाएगा, इंडिफैटिगेबिलिटी। ठीक है, अगर वीडियो अभी तक पसंद आया है और अब तक देख रहे हो तो लाइक करना और शेयर जरूर करना। ठीक है यार, काफ़ी मेहनत से काफ़ी चीज़ें मैं आपके लिए ऐड करता हूँ वीडियो में, तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर द वीडियो। ठीक, अगला क्या है, इंडिफैटिगेबल से आप याद रख सकते हो, एक मूवी थी कि मर्द को दर्द नहीं होता। ठीक है, घटिया सी मूवी थी, तो उसी पे आप याद रख सकते हो, मर्द को थकान नहीं होती, ही इज़ इंडिफैटिगेबल, यानी कि वो थकता नहीं है। ठीक है, ऐसा होता नहीं है, बस इट्स जस्ट ये मूवी थी, बॉलीवुड जो ना बना दे। अगला है इनजेन्युअस। इन मतलब हो जाता है निगेटिव प्रीफिक्स, OUS आता है तो क्या होता है, एडजेक्टिव। तो इनजेन्युअस का मतलब हुआ शोइंग इनोसेंट और चाइल्ड लाइक सिंप्लिसिटी एंड कैंडिडनेस, जो बहुत ज़्यादा इनोसेंट और बच्चों जैसी सिंप्लिसिटी दिखाता है उसे कहते हैं इनजेन्युअस, यानी भोला भाला है उसे कह सकते हैं हम इनजेन्युअस। सिनोनिम हो जाएगा आर्टलेस, जेन्युइन या गाइललेस। एंटोनिम हो जाएगा अफेक्टेड, आर्टफुल या आर्टिफिशियल। फॉर एग्जाम्पल, ही सीम्ड टू इंजेन्युअस फॉर अ रिपोर्टर। ठीक है, एंड नाउन विल बी इंजेनियसनेस। गॉट इट। नेक्स्ट इज नाइव। नाइव हो जाता है लैकिंग एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, जिसे जीवन का अनुभव कम है, इनएक्सपीरियंस्ड आप कह सकते हैं नाइव को, और जो लोगों की बात पे जल्दी भरोसा कर लेता है, लोगों को सच सच बता देता है, उसे कहते हैं नाइव। इनजेन्युअस और इनोसेंट इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम एक्सपीरियंस्ड, नोइंग, sophisticated, clever will be antonym of this word. It's naive of you to believe he'll do what he says. ठीक है, ये काफ़ी तुम्हारा भोलापन है जिसकी वजह से तुम ऐसा कह रहे हो कि वो करेगा जो कहता है। ठीक है, तो बॉर्डर मूवी का आपको ये सीन याद होगा जिसमें अक्षय खन्ना एक गोली नहीं मार पाता इस आदमी को, एंड काफ़ी ज़्यादा सनी देओल की डांट खाता। तो ही वॉज वेरी नाइव एट दैट टाइम, यानी ही वॉज वेरी इनएक्सपीरियंस्ड, ही वॉज ग्रीन हॉर्न्ड। ठीक है, नोवाइस, टैरो। ठीक है, मतलब हो गया काफ़ी ज़्यादा नया था, काफ़ी इनएक्सपीरियंस था। क्लियर। चलिए, अगला है आपका क्रीडो। क्रीडो मतलब हो जाता है बिलीव, टू बिलीव। तो क्रेडुलस उसी से वर्ड बना, OUS मतलब एडजेक्टिव, क्रेडुलस मतलब हो गया रेडी टू बिलीव स्पेशली ऑन स्लाइट और अनसर्टेन एविडेंस, यानी कि जो काफ़ी ज़्यादा आसानी से लोगों की बात पे भरोसा कर ले, उसे हम कहते हैं क्रेडुलस। ठीक, फ्यू पीपल आर क्रेडुलस इनफ टू बिलीव सच नॉनसेंस। कुछ लोग वाकई में बहुत भोले होते हैं कि वो ऐसी नॉनसेंस पे भी भरोसा कर लेते हैं। नाउन क्या हो जाएगा, क्रेडिलिटी। ठीक, क्रेडुलस याद रखने के लिए सिंपली याद रख सकते हो, राजेश खन्ना की मूवी थी भोला भाला, तो क्रेडुलस भोला भाला, सिंपल है, कोई दिक्कत, आसानी से याद रख सकते हो। ठीक, अगला क्या हो जाएगा, गलीबल। गलीबल किसे कहते हैं, गलीबल इजीली ट्रिक्ड बिकॉज ऑफ बीइंग टू ट्रस्टिंग, यानी कि गलीबल चूंकि वो आपकी बात पे भरोसा जल्दी कर लेता है, इसलिए उसे आप आसानी से मूर्ख बना सकते हैं, आसानी से धोखा दे सकते हैं, उसे कहते हैं गलीबल, यानी जिसे आप आसानी से धोखा दे सकते हैं, ही इज नोन एज गलीबल। ठीक है, जैसे वसूली भाई गोलमाल मूवी का, उसे ये लोग बार बार धोखा दे के चले जाते थे, तो ही वॉज वेरी गलीबल, आसानी से धोखा देते थे। ठीक, सस्केप्टिबल इज सिनोनिम एंड ट्रस्टिंग। आई एम सो गलीबल आई वुड हैव बिलीव्ड हिम, यानी कि मैं इतना ज़्यादा भूला हूँ कि मैंने उसकी बात पे भरोसा कर लिया होता। ठीक है, तो इनजेन्युअस, क्रेडुलस और गलीबल तीनों लगभग एक जैसे हैं। क्रेडिबल, क्रेडिबल मतलब हो जाता है जिस पे भरोसा किया जा सके, ऑफरिंग रीजनेबल ग्राउंड्स फॉर बीइंग बिलीव, जिस पे आप बिलीव कर सकते हो, विश्वसनीय। सिनोनिम हो जाएगा बिलीवेबल और क्रेडिटेबल। एंटोनिम विल बी इनक्रेडिबल और अनबिलीवेबल। दे हैवेंट प्रोड्यूस्ड एनी क्रेडिबल एविडेंस फॉर कन्विक्टिंग हिम, यानी कि उन्होंने अभी तक कोई भी ऐसा बिलीवेबल एविडेंस नहीं रखा है जिससे कि उसको कन्विक्ट किया जाए। नाउन क्या हो जाएगा, क्रेडिबिलिटी। ठीक, अगला हो जाता है इनक्रेडुलस। तो इन मतलब हो गया निगेटिव प्रीफिक्स, क्रेडुलस। इनक्रेडुलस मतलब हो गया नॉट डिस्पोज्ड और विलिंग टू बिलीव, यानी कि जो आसानी से नहीं बिलीव करे, उसे कहते हैं इनक्रेडुलस या अनबिलीविंग।
सिनोनिम हो जाएगा डिसट्रस्टफुल या डाउटिंग. एंटोनिम विल बी क्रेडुलस और गुलिबल. शी सॉट हिम एन इनक्रेडुलस लुक, यानी कि उसने उसे एक इनक्रेडुलस लुक दिया, यानी जिससे पता लग रहा था कि वो आपकी बात पे भरोसा नहीं कर रहा है. इनक्रेडिबल मतलब हो जाता है आपका, इन मतलब नॉट, क्रेडिबल मतलब जिस पे भरोसा नहीं किया जा सकते, यानी कि बियॉन्ड बिलीफ और अंडरस्टैंडिंग, जिस पे आप भरोसा नहीं कर सकते, दैट इज इनक्रेडिबल. सिनोनिम हो जाएगा अनइमेजिनेबल, अनथिंकेबल. एंटोनिम विल बी क्रेडिटेबल और इमेजिनेबल. ठीक है. हिज स्टोरी इज इनक्रेडिबल इन द लिटरल सेंस ऑफ द वर्ड. ठीक है, यानी कि उसकी जो स्टोरी है वो वाकई में काफ़ी इनक्रेडिबल है, जिसपे आसानी से भरोसा नहीं होता है. ठीक, इनक्रेडिबिलिटी इसका नाम हो जाएगा. तो आपको मूवी याद होगी द इनक्रेडिबल हल्क, यानी कि जिसपे आप भरोसा नहीं कर सकते. ठीक है, तो इनक्रेडिबल इस सेंस में आता है. और अतुल्य भारत की एक ऐड भी आता था, इनक्रेडिबल इंडिया. क्रीडो इज अ सिस्टम ऑफ बिलीव्स और प्रिंसिपल्स, यानी कि सेट ऑफ बिलीफ और प्रिंसिपल्स इज कॉल्ड क्रीडो. सिनोनिम हो जाएगा क्रीड या कल्ट या फेथ. इट हेल्प्ड हिम डेवलप हिज क्रीडो. ठीक है, यानी कि इससे उन्होंने एक सेट ऑफ बिलीव्स बना पाए. Creed is also called as a system of belief or principles. Credo is doctrine, dogma, यानी principle, set of principles. Our countries have adopted this political creed enthusiastically. लोगों ने इस political set of belief को जल्दी से मान लिया है. Credence. Credence is a mental attitude that something is believable and should be accepted as true. यानी कि credence वो mental attitude है जिसके जो कि ये कहता है कि कुछ believable है और उसे सच मानना चाहिए. तो synonym confidence, faith, stock या trust. आई एम नॉट प्रिपेयर टू गिव क्रीडेंस टू एनोनिमस कंप्लेंट, यानी कि मैं अभी तक तैयार नहीं हूँ एनोनिमस कंप्लेंट्स पे भरोसा करने के लिए. एंटोनिम हो जाएगा डिस्ट्रस्ट या मिसट्रस्ट. जैसे नन ऑफ अस हैड क्रीडेंस टू बिलीव दैट कैप्टन अमेरिका कैन पिक थॉर्स हैमर, राइट. तो दिस इज क्रीडेंस. ठीक है, क्रीडेंस इज अ मेंटल एटीट्यूड टू बिलीव समथिंग. क्रीडो से ही आता है क्रेडेंशियल्स. क्रेडेंशियल्स मतलब होता है डॉक्यूमेंट अटेस्टिंग टू द ट्रूथ ऑफ सर्टेन स्टेटेड फैक्ट्स. फॉर एग्जांपल, आप लोग मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि आप इस चैनल पे पढ़ा सकते हैं, तो आप मान लीजिए अप्लाई कर दो, तो मैं आपसे पूछूंगा आपके क्रेडेंशियल्स क्या हैं, यानी आप कहाँ से आते हो, आपने क्या पढ़ाई की है, कौन सा एग्जाम क्वालिफाई किया है, कितने परसेंट थे ग्रेजुएशन में, वगैरह वगैरह. तो शी हैज़ परफेक्ट क्रेडेंशियल्स फॉर द जॉब. क्रेडेंशियल्स मतलब उपलब्धियाँ और जो डिटेल्स होते हैं. ठीक है, तो वासेपुर का आपको ये सीन याद होगा, इसमें कहता है कि तुम्हारी औकात क्या है, यानी कि तुम्हारे क्रेडेंशियल्स क्या हैं. ठीक है, अगर इसको हम अच्छी और सभ्य भाषा में कहें तो क्या कहेंगे, तुम्हारी क्रेडेंशियल्स क्या हैं, यानी कि तुमने क्या क्या किया है, राइट. नेक्स्ट इज इंजेन्युअस इज नेटिव. इंजेन्युअस मैं पहले भी बता चुका, ऑनेस्ट, इनोसेंट एंड विलिंग टू ट्रस्ट. Disingenuous is not sincere and especially when you pretend to know less about something than you really do, lacking in frankness, not speaking the complete truth. Disingenuous हम उसे कहते हैं जो यानी कि आपको कुछ पता है लेकिन आप बता नहीं रहे हो, आप ऐसे प्रिटेंड करो जैसे आपको कुछ पता नहीं है, इसे हम कहते हैं डिसइंजेन्युअस. ठीक है, यानी कि आपको चीज़ें पता हैं, यू आर लैकिंग फ्रैंकनेस, यू हैव नॉट गट्स टू स्पीक फोर्थ राइट. आपको इतने गट्स नहीं है, आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप मुंह पे सच बोल सकें. दैट इज डिसइंजेन्युअस. इट वुड बी डिसइंजेन्युअस टू क्लेम दैट इज अ ग्रेट आर्ट, दिस इज अ ग्रेट आर्ट, यानी कि ये काफ़ी गलत होगा अगर हम ये कहें कि ये आर्ट बहुत अच्छी है. तो डिसइंजेन्युअसनेस नाउन हो जाएगा. ठीक है, ठीक है. तो आपको थंबनेल में एक लाइन दिखी होगी, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, यानी कि तुम जो ये प्रिटेंड कर रहे हो कि सब कुछ सही है लेकिन इसका मतलब तुम कुछ छुपा रहे हो, यानी कि तुम क्या हो, डिसइंजेन्युअस हो. ठीक है, याद रहेगा आखिरी तक. चलो, तो आशा करता हूँ जितना पढ़ाया अभी तक आप सब लोगों को याद रहेगा. अगर याद है, अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा. ठीक है, शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को एटलीस्ट कुछ लोगों तक, जिससे कि बाकी लोग भी वीडियो को देख सकें और बाकी लोग भी इस वीडियो से कुछ सीख सकें. आशा करता हूँ कि जिस तरीके से मैं वोकैब बता रहा हूँ आप सब लोग याद रखेंगे और भूलेंगे नहीं. ठीक है, तो प्लीज़ डू शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड इट. ठीक है, तो प्लीज़ डू लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया. ठीक है, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर कोई आपका फीडबैक है तो आप मुझे व्हाट्सअप करके दे सकते हैं. मेरा व्हाट्सअप नंबर आप सब लोगों को आपको मैंने बता रखा है, आप स्क्रॉल में भी देख सकते हैं. 8299117042 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है. इस पर आप मैसेज करके मुझसे कुछ भी अगर कहना है, कुछ फीडबैक है तो आप वहाँ पर दे सकते हैं. ठीक है, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. चलिए, so thank you so much, have a good day, bye bye, take care.